दिल्ली में वोटर को अपना फैसला सुनाए 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, सरकार बनेगी भी या नहीं, इसे लेकर सारी तस्वीर अब तक धुंधली है। इन चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। उसे 31 सीटें मिली हैं। शिरोमणि अकाली दल एसएडी की सीट भी सहयोगियों में अगर जोड़ दें तो आंकड़ा 32 हो जाता है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 36 से अभी भी पार्टियां हैं दूर। बात केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की करें तो उसके खाते में 28 सीटें हैं, बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें दूर। लेकिन आपका कहना है कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। इस बीच इस तरह की खबरें तो हैं कि कांग्रेस आपको समर्थन दे सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार दोहरा रही है कि समर्थन न लेंगे न देंगे। सवाल यही है कि अगर इतने पेच हैं तो दिल्ली में आकर कैसे और किसकी बनेगी सरकार? क्या दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र विकल्प बचा है? दिल्ली में दोबारा चुनाव होगा, चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और विपक्ष में बैठेंगे तो आम आदमी पार्टी ये साफ कर चुकी है कि हम विपक्ष में बैठेंगे, कोई और विकल्प नहीं है, न समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे। यह सुनने के बाद बीजेपी का भी कहना है कि वो विपक्ष में बैठेगी, क्योंकि जनता ने उन्हें जनादेश विपक्ष में बैठने का दिया है और दोबारा चुनाव को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प है? क्या आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी कांग्रेस? और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बीजेपी तो सरकार देगी ना। आप देखिए 31 उनके आए, वो अपना पूरा प्रयास करके अभी सरकार देंगे। आज उनकी भाषा आपने सुबह सुनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ इस तरीके के सुझाव और प्रस्ताव हमारे पास आएंगे तो हम लोग विचार करेंगे। अब उनके यहाँ विचार मंथन शुरू होगा और वो किस रूप में सामने आएगा आप देखिएगा। तो आप सुन रहे थे संजय सिंह को। उनका कहना है कि बीजेपी ने कहा है कि हम विचार करेंगे, विचार करने के बाद कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे कि सरकार बनाने तक या बहुमत जुटाने तक पहुंच सके। संजय सिंह का कहना है कि मुमकिन है कि बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी हो। यह बात अलग है। बीजेपी का कहना है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे और वो तैयार है दोबारा चुनाव को और विपक्ष में बैठने के लिए भी तैयार है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास भी कोई विकल्प नहीं है। योगेंद्र यादव ने, आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आ गए हैं, हमें जनता का एक नैतिक और राजनैतिक समर्थन मिला है। हमारी नैतिक और राजनैतिक विजय हुई है, लेकिन हमारे पास तकनीकी रूप से जनादेश नहीं है। हमें बहुमत नहीं मिला है, और जाहिर है, और ना सिर्फ बहुमत नहीं मिला है, हम नंबर 1 पर भी नहीं है सीटों की दृष्टि से। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि सबसे अधिक सीटें मिली हैं, उनका अधिकार है और उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार बनाने की कोशिश करें। जब वो परिणाम मिलेगा उसके बाद हम कुछ बताने की स्थिति में होंगे। चलिए, आम आदमी पार्टी कह रही है हमें नैतिक और राजनीतिक समर्थन तो मिला है, लेकिन बहुमत हमारे पास नहीं है। आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता से बात की हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन ने। पंकज ने बताया कि हम किसी के सपोर्ट से सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी चाहे तो सरकार बनाए, हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। निगाहें अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी पर है। इस वक्त आप पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता हमारे साथ हैं। पंकज जी, सीधा सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं ना बीजेपी से न कांग्रेस से आप समर्थन लेंगे न बनाएंगे, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि आपकी पार्टी में टूट हो जाएगी, ये बड़ी पार्टियां कर दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मैंने पिछले समय सुना था, कभी इतिहास में भी, कि लोग अपने विधायकों को हेलीकॉप्टर्स में बैठाकर किसी बड़े कमरे में बंद कर उन पर तरह तरह की निगरानी रखते हैं। हमने ऐसी कोई भी निगरानी अपने विधायकों पर नहीं की। हमें उन पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ आपकी पार्टी पर लागू होता है? लोग कहते हैं जी लागू होता है। ये आज शायद पेपर में भी क्लियर किया गया है विजय देव जी द्वारा। क्या कुछ संभावना, कुछ कहते हैं लोग कि आप पार्टी के कुछ विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर भी जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, उससे फिर बाद में देखा जाएगा अगर सरकार बनाने। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है अपने विधायक। आपको ये विश्वास है कि बीजेपी सरकार बनाएगी? हमें लगता है कि जनता ने सबसे ज्यादा उन्हें सीट दी है
तो उन्हें सरकार बनानी चाहिए और उसके लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, तब तक ये सब बात छुआछूत की, थोड़ी एरोगेंस की तो ठीक है। जब आप प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो आपको यथार्थ से सामना करना चाहिए। पार्टियों को इस तरह से अछूत रखकर दिल्ली को अधर में लटकाने का जिम्मा भी तो आप पे रहेगा। ये छुआछूत की बात नहीं है, बात सिद्धांतों की है। हमने ये पूरा चुनाव उन सिद्धांतों पे लड़ा है जिस पे कांग्रेस और बीजेपी हमारी समर्थक नहीं रही हैं। अगर वो हमारे इन सिद्धांतों पर समर्थक होती तो शायद हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती।